एक रसूखदार पैसे वाला परिवार, समाज में इज्जत, घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। पिता यह चाहते थे कि एक दिन उनकी बेटी पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करे। उन्होंने यह भी सोचा था कि जब वह उसकी शादी करेंगे तो वह शादी इतनी आलीशान होगी कि जमाना भी देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा कर दिया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस बेटी से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस सच्ची कहानी को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और एक सवाल दिमाग में जरूर आएगा कि आखिर कोई बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, हर माता पिता अपने बेटे बेटियों की अच्छी परवरिश इसलिए करते हैं ताकि वह आगे बढ़कर अपना भविष्य अच्छे से बना सकें। उनकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को वह पूरा भी करते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा प्यार, जिद, संगत उन्हें गलत दिशा में भी ले जाती है। मासूम सी दिखने वाली इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपर्णा सिंह अपने परिवार की लाडली बेटी थी। उनका परिवार झारखंड के जमशेदपुर से सटे सरायकेला के आदित्यपुर में रहता था। अपर्णा के पिता कन्हैया सिंह बड़े ठेकेदार थे। अपने परिवार से वह बहुत प्यार करते थे। पढ़ाई के दौरान ही अपर्णा एक लड़के राजवीर सिंह के संपर्क में आ जाती है। पहले दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर वह एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। हर प्रेमी युगल की तरह उन्होंने भी साथ जीने मरने की कस्में खाई। यह सब गुपचुप चलता रहता है, लेकिन एक दिन इसका खुलासा अपर्णा के परिवार में हो जाता है। जब पिता को इस बारे में पता चला तो घर में तूफान आ गया। उन्होंने बेटी को प्यार से समझाया और डांटा भी। उन्हें लगा कि बेटी अब समझ जाएगी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन अपर्णा फिर राजवीर से मिलने लगती है। इस बार कन्हैया सिंह ने अपने तरीके से राजवीर सिंह को अपने पास बुलाया और उसे बुलाकर उसके साथ सख्ती से उसे समझाया, जिसका असर यह हुआ कि राजवीर के परिवार को अपना पैतृक घर बेचकर वहां से जाना पड़ा और वह दूसरी जगह एक जगह किराए पर रहने लगे। इसके साथ ही वह अपर्णा की शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी देखने लगते हैं। अब कन्हैया सिंह ने यह सोच लिया था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद यह उनकी भूल थी। एक बड़ा तूफान उनकी जिंदगी में दस्तक दे चुका था। 29 जून की रात आदित्यपुर में कन्हैया सिंह की उनके घर के बाहर ही कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है। यह वारदात बेहद चुनौतीपूर्ण थी। कन्हैया सिंह पूर्व विधायक अरविंद सिंह के साले थे। पुलिस पर केस को खोलने के लिए एक राजनीतिक दबाव बनता है। लोग हंगामा करते हैं, थाने की घेराबंदी होती है, पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग भी वहां उठती है। इस केस में पुलिस के हाथ खाली थे और वह खामोशी से सब सहती है। कुछ लोगों को इस केस में उठाया जाता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। पूछताछ में यह भी पता चलता है कि कन्हैया की बेटी का राजवीर सिंह के साथ प्रेम प्रसंग था और उसके परिवार को वहां से जाना भी पड़ा था। हो सकता था कि राजवीर सिंह के दिल में उनके लिए कोई ऐसी रंजिश हो। यह सोचकर पुलिस की टीमें एसपी आनंद प्रकाश के निर्देशन में इस दिशा में आगे बढ़ती हैं। फिर इस चर्चित केस का जो खुलासा होता है, उससे लोगों के पैरों तले से जमीन भी खिसक गई। पुलिस के अनुसार इस केस के पीछे न सिर्फ राजवीर सिंह बल्कि खुद कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा भी शामिल थी। दरअसल राजवीर कन्हैया सिंह से रंजिश रखने लगा था, क्योंकि उसे उनकी वजह से अपने पुश्तैनी घर को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा था। वह अपर्णा से शादी भी करना चाहता था। अपर्णा भी यही चाहती थी कि उसकी शादी किसी भी तरह राजवीर के साथ हो जाए, लेकिन वह दोनों यह भी जानते थे कि पिता के रहते यह बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। इसलिए राजवीर सिंह ने कन्हैया सिंह को रास्ते से हटाने का एक प्लान तैयार किया। राजवीर ने अपने दोस्त निखिल गुप्ता को यह बातें बताईं और उससे संपर्क साधकर उसे अपने साथ शामिल कर लिया। सुपारी के तौर पर राजवीर ने निखिल को 5000 रुपये और एक हीरे की अंगूठी दी। यह अंगूठी उसे खुद अपर्णा ने दी थी। अपने पिता की गतिविधियों की हर जानकारी वह उन लोगों को देती थी। इस केस में राजवीर सिंह, कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा, निखिल गुप्ता, सौरभ किस्कू, छोटू दिग्गी व रवि सरदार की अलग अलग भूमिका रही। पुलिस ने राजवीर, अपर्णा, निखिल व सौरभ को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कन्हैया सिंह ने अपनी बेटी अपर्णा को बहुत प्यार से पिता होने के तौर पर समझाया था। बेहतर होता अपर्णा अपने पिता की बात मान लेती और वक्त पर वह समझ भी जाती, लेकिन उसके सिर पर प्यार का जुनून सवार था। वह राजवीर के प्यार में इतना अंधी हो गई थी कि हर सूरत में उससे शादी करना चाहती थी और उसकी इसी जिद ने खुद उसके भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिया।
यदि वक्त रहते अपर्णा ने अपने पिता की बात मान ली होती और राजवीर ने भी उससे शादी की जिद ना की होती तो शायद ऐसी नौबत भी कभी नहीं आती।